प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट 3 में आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टाइप के जो फिजिकल इक्वेशन है उसके डायमेंशन कैसे निकालेंगे उसको बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसके विषय में बता देते हैं जो आपको हेल्पफुल होगा आगे के इस तरह के आगे आने वाले क्वेश्चन में। जैसे अगर कोई वैल्यू अगर एंगल में दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए कि अगर दिया हुआ है साइन थीटा, अगर यहाँ पे है साइन, यहाँ पे थीटा, ठीक है, या तो थीटा है या तो कुछ भी वैल्यू अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट चाहे जो भी होगा एंगल का वो हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस। क्या होगा, डायमेंशन लेस, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। दूसरी चीजें क्या है, अगर एक्सपोनेंशियल में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल, या इसको आप e टू द पावर में आप देखते हैं e टू द पावर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे XYZ कुछ भी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो चीजें लिखा गया होगा वो चीजें क्या होगा, उसका वो क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशन लेस, मतलब उसका डायमेंशन नहीं होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी उसका चीज क्या रहेगा, टोटल डायमेंशन लेस क्वांटिटी रहेगा। मतलब एक्सपोनेंशियल में भी जो पावर रहेगा वो भी डायमेंशन लेस रहेगा, एंगल में जो चीजें रहेगा वो भी डायमेंशन लेस रहेगी। अगर लॉग में कोई चीजें लिखा रहे, लॉगरिथमिक वैल्यू में अगर कोई लिखा हुआ है लॉग e टू द पावर, यहाँ पे सपोज करिए कोई वैल्यू लिखा है, तो ये भी जो वैल्यू रहेगी ये पूरी की पूरी क्या होगी, डायमेंशन लेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। ये चीजें क्या है कि एंगल अगर दिया हुआ है तो वहां पे ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगा। अगर एक्सपोनेंशियल में टर्म लिखा हुआ है ये भी पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगा। और अगर लॉग में इस तरह से चीजें यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है वो भी क्या होगा, आपका डायमेंशन लेस होगा। प्यारे बच्चों, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पार्ट 3 में हमने उसी से रिलेटेड एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ये भी आपका पीवाईके है। इसमें क्या है, दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन ए रेसिस्टिंग मीडियम एट एनी टाइम t इज गिवन by v is equal to a upon b 1 minus e to the power bt, the dimension of a। जहां पे आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है कि हमको डायमेंशन ऑफ a को कैलकुलेट करना है, तो डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है आपके, l है, l t टू द पावर -2 है, l t टू द पावर -1 है और lt है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए ऊपर जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी का यूज करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको आप देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए टर्म आया है आपका e टू द पावर bt, तो मीन्स क्या होगा यहाँ पे bt का डायमेंशन t का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये bt है तो ये चीजें पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, आपका डायमेंशन लेस। क्या होगा, डायमेंशन लेस, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे b का डायमेंशन क्या होगा, b का डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो 1/t कर सकते हैं। ठीक, तो t क्या है, आपका टाइम है, तो यहाँ पे टाइम का डायमेंशन आप रखेंगे दैट इज कैपिटल T। तो इसको ऊपर की तरफ जब ले जाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं t टू द पावर -1, t टू द पावर -1। अब यहाँ से हमको b का डायमेंशन मिल गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में किसका डायमेंशन पूछा गया है, a का डायमेंशन क्या होगा। तो a का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जो इक्वेशन दिया हुआ उसको आप लिखिए, b इज इक्वल टू a बाई बी
1 माइनस ई टू द पावर बी टी। तो यहां से हमको ए का निकालना है, तो हम आगे लिखेंगे ए इज इक्वल टू वी इंटू बी 1 माइनस ई टू द पावर बी टी, 1 माइनस ई टू द पावर बी टी। तो यहां से देखिए v आपका क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता ही है, v का डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट किया क्या है, t के पावर -1 है, और ये पता ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और इसलिए पूरी क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो a का जो डायमेंशन होगा, a का डायमेंशन इज इक्वल टू v का डायमेंशन, मीन्स आप रखेंगे v मतलब क्या है आपका वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, l e टू द पावर -1, और b का डायमेंशन अभी आप कैलकुलेट किए हैं, दैट इज इक्वल टू t टू द पावर -1। तो यहां से a का डायमेंशन कितना हो जाएगा आपका, l t के पावर -2, l t के पावर -1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे, तो मिलके आपका कितना हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a, इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही है, आपका सेकंड ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल वाले जो टर्म होते हैं उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो वो चीजें आपने यहाँ पे पाया कि ये जो एक्सपोनेंशियल का जो टर्म होगा, वो चीजें जो पावर में लिखी रहेगी वो हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस। थैंक यू।